अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग मेरे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और शिबा इनू के बारे में जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो वेल्स ने काफ़ी सेलिंग की, BTC डाउन आया, उसके बाद 48,000% यहाँ पे बर्निंग देखने को मिली बड़े वेल्स की तरफ से। और ये टोटली इसलिए था कि दोबारा बेस के अंदर जो है वो दोबारा से परचेजिंग की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कल रात से वापस जो है वो बुलिश देखने को मिला, जो टोटली बाइनेंस की तरफ से पब्लिक को मोटिवेट रखने के लिए, पब्लिक को प्लेटफार्म के साथ पुर उम्मीद और पुर एतमाद रहने के लिए कि भाई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेट है सारा कुछ। तो उसके लिए जो है वो ये किया गया। और कल की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने यही बोला था कि अगर प्रोजेक्ट जितना भी डाउन आता है, आपका फेवरेट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपको एक टाइम में अच्छा प्रॉफिट देगा, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेल्स यहाँ पे अपनी एक्टिविटी को मज़ीद जो है वो बेहतर बना सकते हैं और उनकी कोशिश होती है कि जो है वो प्रोजेक्ट को नीचे गिराया जाए, उसके बाद दोबारा से इन्वेस्टमेंट की जाए और प्रॉफिट निकाला जाए। यहाँ पे 42 ट्रिलियन कॉइन्स की बाइंग दोबारा हो सकती है। ये आप लोगों को मैं गुड न्यूज़ जो है वो शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट में अभी भी बुलिश है। ठीक है, 2-3% यहाँ पे बुलिश आप लोग शिबा इनू के अंदर देख सकते हैं। 42 ट्रिलियन कॉइन्स दोबारा से परचेजिंग हो सकती है, जो शिबा इनू को एक हैवी बुलिश दे सकता है। ठीक है, हैवी बुलिश दे सकता है। और इस वक्त आप लोग, पहला मैं आप लोगों को रिकॉर्ड बताऊँ तो 972 आई थिंक मार्केट जो है वो गई या 65 पर गई, और थोड़ा सा जो है वो फासला रह गया था कि मार्केट 10 किल कर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और वो बड़े हैवी चांसेस है कि ऐसा हो सकता था। और जब बाइनेंस की जो एक न्यूज़ है, क्या पता मार्केट अभी तक 39 तक जो है वो टच कर जाती, कुछ हो जाता, लेकिन जो CEO की तरफ से जो न्यूज़ आई है उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा और पब्लिक दोबारा से ठहर गई है। जो इन्वेस्टमेंट जारी थी उसमें ठहराव आ गया। और आपको पता है कि US गवर्नमेंट काफ़ी एक्शंस ले रही है, और आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि कल को कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो नैया डूब सकती है। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। तो शिबा इनू कॉइन भाई यहाँ पर जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से वो यही है कि शिबा इनू ने आगे बढ़ना है। शिबा इनू टाइम टू टाइम आप लोगों को बता रहा है कि भाई मैं तो पूरी उम्मीद हूँ और आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और शिबा इनू 1 पैसा तो बहुत कम वैल्यू है, ये 1 रुपया, ये आप लोगों को 100% ये चीज़ें नज़र आ सकती हैं। ठीक है, 100% ये चीज़ें आप लोगों को नज़र आ सकती हैं। इस चीज़ को आप लोग अपने माइंड में रखें। ठीक है, शिबा इनू इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट। और शिबा इनू ने गेमिंग के अंदर काम किया, मेटावर्स के अंदर काम किया, ठीक है, दूसरे सिस्टम के अंदर काम किया। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेक्स के एक्सपर्ट्स हैं, उन सब की ये राय है कि शिबा इनू को आप लोगों को टाइम देना चाहिए और शिबा इनू हैवी प्रॉफिट आप लोगों को दे सकता है। अगर कल को BTC आगे बढ़ता है तो शिबा इनू भी इसके साथ आगे बढ़ेगा। जो और 4 बड़ी जो अपडेट्स हैं, अगर वो जल्द से जल्द कर देता है, सिस्टम को एक्सचेंजेस के अंदर अपडेट कर देना, सप्लाई के ऊपर काम करना, लो फीस, ठीक है, फास्ट ट्रांजेक्शन जो होती है, और उसके बाद जो है वो मेन नेट के ऊपर काम करना, तो इससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है सिस्टम के अंदर। और सिस्टम 100% जो है वो 1 पैसा 1 रुपया जा सकता है। उन्होंने तो ये चीज़ बोली है कि भाई कुछ लोग कहते हैं $0.0001, कुछ कहते हैं 0.001, 100% जो है वो यहाँ पर जा सकता है, इससे आगे की गारंटी नहीं है। और वहाँ पर यह है कि आप लोगों को जाहिर सी बात है मज़ीद यहाँ पे 0 किल करने की ज़रूरत है या सप्लाई के अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। और ये 100% एक्यूरेट बात है कि इस सप्लाई के साथ शिबा इनू कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, और इस सप्लाई को मूव करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कोई भी फार्मूला लगाएं, कुछ भी करें, यहाँ पे जल्द से जल्द सिस्टम को अपडेट करने के बाद जो है वो ये चीज़ें जो है वो सामने रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शिबा इनू जो है वो ये इन चीज़ों को जो है वो अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहा, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है वो इस वक्त हैवी वेल्स जो हैं इस टाइम फ्रेम में दोबारा से परचेजिंग की जो है वो एक तवक्को रखते हैं। जो शॉर्ट वैलेट वाले हैं उनको मैं यही कहूँगा कि DCA करना चाहते हैं, DCA करें, दोबारा से जो है वो अपनी परचेजिंग करें आपकी अपनी मर्ज़ी से। ये ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने जो है वो कहना कि ये हो गया वो हो गया। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि जो मैंने वीडियोज़ बनाई, जितना भी किया, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 100% यहाँ पे पब्लिक प्रॉफिट में रही है। लॉन्ग वैलेट वाले तो लॉन्ग एक बड़ी सोच रख के यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर उनकी आज सोच छोटी हो गई है तो ये उनका अपना फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है। ठीक है,
कि लॉन्ग टर्म लाइक मैं 2024 तक रखूंगा, मैं 2025 तक रखूंगा, मैं 2026 तक रखूंगा, मैं 2030 तक रखूंगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें लॉन्ग वैलेट वाले करते आए हैं। तो जिनका नहीं हौसला, नहीं हिम्मत कि हम लोग 2 महीने भी इसको रख सके और 1-1.5 साल का पैनिक देखकर, जो आई थिंक उन्होंने इससे पहले कभी भी मार्केट का मुंह नहीं देखा होगा या उनको पता नहीं होगा कि मार्केट कैसे काम करती है, कैसे वर्किंग करती है, ठीक है। तो 92 की अगर हम लोग बात करें, 98 की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उन चीज़ों का इतना इल्म होगा जो ये कहते हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया, हम बर्बाद हो गए 1-1.5 साल में। तो क्रिप्टो मार्केट में ये असूल है कि अगर आप लोगों ने आज एक बड़ी रिसर्च की, आपको पता है ये प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट देगा, आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको 2-3 साल बाद कहाँ से कहाँ ले जाती है, बाकी तो ये आपकी ऊपर होता है ना, आपने उसको पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे किया होता है, कैसे आपने उसको आगे लेकर चलना है, तो ये तो टोटली आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये व्यूअर्स अपडेट थी, ठीक है। 42 ट्रिलियन कॉइन्स की यहाँ पे किसी वक्त भी परचेजिंग हो सकती है। BTC बहुत यहाँ पे मायने रखता है। अगर BTC यहाँ पे 100% जो है वो अच्छा चलने की कोशिश करता है या आगे चलता रहता है, जो मैं कहता हूँ कि यार हाँ उम्मीद है आगे ऐसे चल सकता है, क्योंकि जो बाइनेंस की जो न्यूज़ आई है उसके बाद काफ़ी पैनिक और मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट मज़ीद गिरेगी, लेकिन बाइनेंस ने संभाल लिया क्रिप्टो को और उसको गिरने नहीं दिया और वापस उसके अंदर परचेजिंग की है, उसको जो है वो स्टेबल करने की कोशिश पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कब तक वो भी रोक लेंगे, अगर नीचे गिरनी हुई तो वो कब तक रोक लेंगे, क्या पता धड़ाम से गिर जाए, ठीक है। अगर साथ स्पोर्टिव जो होते हैं वेल्स वगैरह वो अगर जुड़ जाती है साथ, वापस इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट होता है, जो नज़र आ रहा है कि बुल पैटर्न में डाला हुआ है मार्केट को, वो चाहते हैं मार्केट को आगे लेकर जाया जाए और आप आगे मार्केट आगे बढ़े, तो फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। फिर तो बाइनेंस ने जो सपोर्ट दी अपने सिस्टम को भी चलाने के लिए, अपने लोगों को भी, अपनी ऑडियंस को भी बेहतर बनाने के लिए, आपको पता है बड़ी ऑडियंस यहाँ पर बाइनेंस को छोड़ के नए प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर चुकी है। बड़े लोग, आपको पता है जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो ज़्यादा बाइनेंस के अंदर बिलीव रखते हैं और बाइनेंस के अंदर ही अपना वैलेट जो है वो करते हैं। तो लेकिन उन्होंने अब जो है वो बड़े और भी प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है वो यहाँ पर अपने वैलेट्स क्रिएट कर लिए हैं। अब वहाँ पे चेंज करना, $67 बिलियन की जो है वो मूवमेंट जस्ट इन फ्यू आवर्स आप लोगों को जो है वो देखने को मिले, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये व्यूअर्स चीज़ें जो है वो हुई हैं, तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, ठीक है। और पूरी उम्मीद रहें, पूरे इत्मीद रहें, डिफरेंट वैलेट्स के अंदर अपने कॉइन्स रखें ताकि आपको नुकसान ना हो, आपको कोई टेंशन परेशानी ना हो। तो ये चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखें। तो बाकी जो है वो 2024 आ रहा है, ठीक है, हाल्विंग पीरियड है, उसके बाद से आप लोगों को फिर मार्केट बुलिश होती भी जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। आपको पता है इससे पहले 2020 में हुआ था, ठीक है, 2020 में, उसके बाद जो है वो वापस से हम लोगों को 2024 में जो है वो देखने को मिल रहा है आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। अब जो है वो 2028 में आगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है वो देखने को मिलती रहेंगी, ठीक। तो ये भी उस चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वन में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।